वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आज मैं एक भजन से वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। ध्यान से सुनिए। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। कहीं बाग बगीचे आएंगे वो अपनी छटा दिखाएंगे। कहीं बाग बगीचे आएंगे वो अपनी छटा दिखाएंगे। तुम रंग रंग के फूलों में ना भुलाना। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। कहीं ऊंची गादी शोभेगी, कहीं जाया 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 होवेगी। कहीं ऊंची गादी शोभेगी, कहीं जाया 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 होवेगी। तुम मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं भुलाना। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। उस मनी राम के फांदे से बच बच कर काले धांधे से। उस मनी राम के फंदे से बच बच कर काले धंधे से। तृष्णा मृगनी को मार के गंग नहाना। ए मोक्ष मारेगी संभाल संभाल कर जाना। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। जब जब नरतन में आते हो तुम मोक्ष धाम को पाते हो। जब जब नरतन में आते हो तुम मोक्ष धाम को पाते हो। फिर आप में जाने बिना
बिकाना। ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। बंधुओं, संत कहते हैं, ए मोक्ष मार्गी, संबोधन मनुष्य को छोड़कर मानवेतर कोई भी प्राणी मोक्ष की कल्पना नहीं करते। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा। किससे छुटकारा? समस्त दुखों से छुटकारा, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा। बहुत बड़ी बात, बहुत दूरगामी सोच। लेकिन क्या केवल सोच लेने से संभव है? क्या सांसारिक भ्रमजाल में, तरह तरह के अंधविश्वास में पड़कर जीवन बिता देने से संभव है? कदापि नहीं। इसीलिए तो संत अपने पारख ज्ञान के बल पर, अपने चिंतन ज्ञान के बल पर, उत्तम कोटि की साधना के बल पर, अपने प्राप्त अनुभवों के बल पर हमें सावधान करते हैं और बताते हैं कि ए मोक्ष मार्गी, यानी मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाने वाले ए भले आदमी, जरा संभल के चलना। मोक्ष का मार्ग अगर चुन रहे हो, मोक्ष को प्राप्ति करने के इच्छा रखते हो, तो तुम्हें संभल के चलना हो। जीवन क्षणिक है, जीवन परिवर्तनशील है, जीवन अनिश्चित है। शरीर सदा नहीं रहेगा और कब छूटेगा इसका भी पता नहीं है। लेकिन यह मानव जीवन, इसको मोक्ष भूमिका कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ चिंतन उच्च कोटि की होती है और अपनी चिंतन शक्ति के कारण, मनन शक्ति के कारण यह प्राणी मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्य, मनु की उक्ति। कहने का तात्पर्य है कि मानव जोनि में ही हम अपने भोगों को भोगते हुए, अपने सारे बंधनों को अपने कर्मों से काटते हुए अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अपने ज्ञान से, सत्संग साधना से अपने आप को तमाम दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए संत कहते हैं, ए मोक्ष मार्गी, संभल संभल कर जाना। संभल संभल के चलना होगा, और जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। अगर इस मानव जोनि में हम चूक जाते हैं तो फिर किस जोनि में जाएंगे, क्या हमारी दुर्गति होगी, इसका तो कहना ही नहीं। फिर कहते हैं, कहीं बाग बगीचे आएंगे। बाग बगीचे का मतलब होता है मनोहारी वातावरण। संसार में बहुत से मनमोहक चीज़ें हमें मिला करती है, जो कि हमें इतनी अपने आप में लुभा लेती है, इतनी अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यानी मायावी जो संरचना हमारे चारों तरफ दृष्टिगोचर होती है, दिखलाई पड़ती है, हम उसमें इतना भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं रहता। और सभी मनुष्यों की तो यही गति है, वो इस मायावी प्रपंच में खोते चले जाते हैं, खोते चले जाते हैं। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक का सफ़र उसका इसी मायावी प्रपंच में होते 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 जीवन का अंत हो जाता है। तृष्णा नहीं मिटती, वासना नहीं मिटती, समस्त भोग और ऐश्वर्य की कामना उनकी कभी पूरी भी नहीं हो पाती और शरीर छूट जाता है।
वासना के वशीभूत फिर उनको तरह तरह के भोगों में जाना पड़ता है। यही तो मनुष्य की गति का सार है। कहने का तात्पर्य है कि हमें बाग बगीचे आएंगे, वे अपनी छटा दिखाएंगे, यानी अपने मनमोहक दृश्य उपस्थित करेंगे, लेकिन कहते हैं ए मानव, ए भले आदमी, तुम रंग रंग के फूलों में ना भुलाना, कि रंग बिरंगे छटा को देखकर तुम उसमें भूल नहीं जाना। सावधान रहना, अपने अंदर में उस प्रकार का एक प्रबल ज्ञान को धारण करके, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करके, परिपक्व ज्ञान को धारण करके और अपने साधना के बल पर उन सबसे दूर रहते जाना। फिर आगे कहते हैं, कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी। संसार में आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगा, और मान प्रतिष्ठा जब होता है, जब आदमी उच्च पद को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के चलते वह इतना पतनो उन्मुख हो जाता है, इतना पतनो उन्मुख हो जाता है कि वह उसी में बहकर, उसी में गिर करके उसका नाश हो जाता है। कहने का मतलब कि कल्याण का मार्ग उससे बहुत दूर हो जाता है, अहंकार उसको खा जाता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होवेगी, तो मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं भुलाना। किस मान प्रतिष्ठा को पाकर अपने अंदर उस प्रकार के अहंकार को धारण नहीं करना, उससे बच के रहना, उससे दूर बने रहना, तभी तो तुम्हारा कल्याण है। फिर कहते हैं, उस मनीराम के फंदे से, मनीराम समूचे संसार में धन एक बहुत बड़ा साधन है जीवन जीने का, और धन आवश्यक है, लेकिन इसके विषय में बहुत बड़ा विज्ञान है। धन की आवश्यकता है, धनार्जन होना चाहिए, लेकिन कैसे? हमें अपने श्रमोपार्जित निर्णय पूर्वक जो प्राप्त धन है उसी का उपभोग करना चाहिए, और उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। शरीर भोग के लिए मिला है, भोग के लिए हमें प्रयत्नशील होना है, उसके लिए धनार्जन करना है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं। अनासक्त भाव से हमें अपने भोगों को भोगते जाना है, जीवन को जीते जाना है, और संसार के प्रति अनासक्त रहते हुए, सांसारिक परिदृश्यों से विमुख रहते हुए आत्मकल्याण को प्राप्त करना है। बहुत बड़ी साधना है, संतों के द्वारा बताया गया एक उत्तम कोटि का मार्ग है, और ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति को बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं, तभी उनका निर्वाण संभव है। बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, महावीर ने किया, बड़े बड़े संत महात्माओं ने इस स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन जिस साधन से, जिस ज्ञान से उन्होंने किया, वही ज्ञान तो हमारे बीच में बिखेर रहे हैं। हम नहीं समझ जाए, यह हमारी कमी है। कहते हैं उस मनी राम के फंदे से, लेकिन धनार्जन के लिए आज लोग कौन सा कुकृत्य नहीं करते हैं, कौन सा कुकर्म नहीं करते हैं, कौन सा अपराध नहीं करते हैं, जिसके चलते उसकी ऐसी दुर्दशा होती जाती है, उसका जीवन घोर नरकमय हो जाता है। उस मनी राम के फंदे से बच बचकर काले धंधे से, और तृष्णा मृगनी को, तृष्णा हमें और हो जाए, और हो जाए। साफ कहते हैं संत स्पष्ट शब्दों में, तृष्णा मृगनी को मार के गंग नहाना। इस तृष्णा को एकदम मिटा दो, बिल्कुल समाप्त कर दो, और पवित्र गंगा में, पवित्र वैराग्य की गंगा में स्नान करो। तृष्णा मृगनी को मार्ग के गंग नहाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। अंतिम पंक्ति, जब जब नर्तन में आते हो, मैं पहले कह चुका हूँ, यह मानव शरीर जब जब हमें अपने पुण्य कर्मों के
उदय से मिल जाता है तो समझिए हम मोक्ष धाम को पा जाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के सर्वोत्तम साधन को हम प्राप्त कर जाते हैं। जब जब नर्तन में आते हो तुम मोक्ष धाम को पाते हो। फिर आप में जाने बिना भी काना, कहने का मतलब है कि इस मानव तन में अपने आप स्थिति को प्राप्त कर लो और आत्म कल्याण को प्राप्त करके अपना जो है समस्त दुखों से मुक्त हो जाओ, निर्वाण पद की प्राप्ति कर लो, मोक्ष पद की प्राप्ति कर लो। बस यही तुम्हारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। ऐसा संत हम लोगों को उपदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनके वचनों को बारीकी से समझें, बारीकी से उनको परखें और परख करके उसका अनुसरण करें, उन पर अमल करें, तभी तो हमारा कल्याण संभव है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।